क्या हाल है आपके? सब शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं सर। क्या नाम है आपका? बहुत बड़ा आपको दिल से ख्वाहिश थी मुझे आपको देखने के लिए, पर यह है सर कि मैं घर से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे वालिद साहब ने हमारे साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी की। क्या हुआ? आए मेरे साथ, आए। क्या हुआ? वालिद साहब ने हमारे साथ इतना अच्छा हमारा निज़ाम था। मैं मैट्रिक पास आईकॉम में सप्ली है मेरी, ठीक है। और मेरे वालिद साहब की अच्छा हमारा अपना बिजनेस था, कॉस्मेटिक की दुकान थी। मैं खुद बहुत अच्छा सेलमैन हूँ, ठीक है। जहाज़ा के बांध करके मैं पूरी दुकान अकेला डबल कपड़े की चूड़ियाँ, मेकअप, कॉस्मेटिक की संभालता था। वालिद साहब के कान में मेरे दादकों की तरफ से दादों ने और मेरे फुप्पियों वगैरह ने, तायों ने रल के साजिश की कि इन्होंने कहा कि ये हमको साइड पे करने के लिए, क्योंकि मेरी वालदा से मेरी दादो जेलिस थी। क्योंकि उन्होंने जो मेरी ताई हैं वो मेरे अब्बू को पसंद करती थी और रिश्ता वो उनके साथ करवाना चाहती थी। बाकी फिर भी वो नहीं हो सका, क्यों कि वो नहीं बनी। उसने उसी खातर हमारे फैमिली में आने के लिए मेरे बड़े ताए से शादी कर ली, मेरे वालिद को छोड़ के। उनके साथ रह के भी फिर भी उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। और लिहाजा मेरी वालदा का घर इन्होंने 20 साल बाद उससे ही देखते रहे हैं। और बाबू उन्होंने कहा कि ये अच्छा खा पी रहे हैं, इनका अच्छा निज़ाम है। मेरा ताया इंग्लैंड होता है, उनकी कनाल की कोठी में हम रहते थे। चुंगी अमर सद्दू मेन बाज़ार के अंदर हमारी डबल दुकान थी। वहाँ से इन्होंने प्लान बनाया कि मेरे वालिद साहब को इन्होंने गाइड किया, दादों ने, बहनों ने, अब्बू की फुप्पी वगैरह ने, कि आप दूसरी शादी कर लें और इनको निकालें इस कुनाल की कोठी में से, ये जो बैठी हैं माहिर, ठीक है। इन्होंने ये लिहाजा प्लान बना के सारी ये हरकत की और बहुत तिल लगा के और बहुत इन्होंने अपने तरफ से ताकत लगा के मेरे वालिद साहब की लिहाजा दूसरी शादी करा दी। जैसे शादी करा दी इन्होंने, वैसे ही एक माह नहीं होता कनाल की कोठी में मुल्तान चूँकि हम रह रहे होते हैं, वालिद साहब साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें निकालने के लिए, हम वैसे निकल नहीं रहे थे, हमें निकालने के लिए इन्होंने कनाल की कोठी 2 करोड़ की थी। मेरे ताऊ ने जो यहाँ पे है ना, उन्होंने 1 करोड़ पे 98 लाख रुपए की बेच दी। लिहाजा फिर मेरे जो बाहर इंग्लैंड है उन्होंने इसलिए रखी हुई थी कि मेरी फैमिली में 5 साल बाद आऊँ यहाँ पे, मेरे बहन भाई इकट्ठे हों, मुझे सुकून मिले, मैं सारों में बैठे उठूँ, ठीक है। तो 4 उनके बेटे हैं, वो सारे गोरे हैं, बाहर ही पैदा हुए हैं, शादी उन्होंने यहाँ पे की। बाकी फिर भी उसके बाद उन्होंने ऐसे कर आके कोठी में से हमें निकाला। हम दर-बदर हो गए, कारोबार भी चला गया, वहाँ से कारोबार छोड़ा उन्होंने। और उसके बाद इन्होंने अपना सेटअप छोड़ दिया, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया, पूछा भी नहीं किसी ने। सारे अमीर हैं, फुप्पियों, ताए, चाचों के अपने कनाल के बंगले। आदि मेरी कज़नें, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं, कज़न वगैरह बाहर हैं। और उन्होंने हमें किसी ने नहीं पूछा। 6 माह हम बगैर भूखे, बगैर इसके दर-बदर डुलते रहे। एक अम्मी की बहन बनी हुई थी वहीं पे मोहल्ले में मुल्तान। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी कुछ नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी लात में राड डल गया और बाजू में तारे डल गई हैं। उसके बाद मैं वज़न ना उठा सकता हूँ, ना पैरों पर बैठ सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता, ज़्यादा चल भी नहीं सकता, ना वज़न उठा सकता हूँ। अब्बा से रब्ता नहीं हुआ दोबारा? वालिद साहब ने इन्होंने करने नहीं दिया, हालांकि उसका कपड़े का काम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। किधर है वालिद साहब? 50,000 रुपये की उसकी इनकम है। वालिद किधर हैं? वालिद काना में, ये बाज़ार में, मेन बाज़ार में। आपके पास नंबर नहीं उनका? नंबर सारा कुछ है, पर ये मिलने नहीं देते, ना हम मिलते हैं। वालदा ने अल्लाह पे छोड़ दी, ख़ानदान में से बिलोंग करते हैं। ये लोअर लोटर मेरा सारा नांद का रहता है, मुल्तान चुंगी सारा दाँत का रहता है, और आधी फैमिली बाहर रहता है, चाचा वगैरह। और जो यहाँ पे हैं वो भी सारे सेट हैं। और कॉस्मेटिक, चूड़ियाँ, मेकअप का मैं बड़ा अच्छा खुद सेलमैन हूँ। फिर मैं करीम मार्केट ब्रांड पे लगा हूँ। 40,000 रुपये की तनख्वाह मैं खुद, अल्लाह आपकी खैर करे, महीने का मंथली पर मंथ कमाता था। ये गारमेंट्स का मेरे से अच्छा सेलमैन कोई भी नहीं है। क्यों? मैं आज से 5 से 7 साल पहले गारमेंट का काम करता था। बाकी मैंने नसीब मारे, जो मेरे साथ काम करता था ना, मेरा फ्रेंड था, बचपन का ही दोस्त था, वो मेरे साथ ब्रांड पे लगा था करीम मार्केट। वो ये नशा इस वगैरह पे, ये पाउडर वगैरह पे लग गया, ठीक है। उसने 2 महीने मेरे साथ आना जाना हमारा इकट्ठा था। बाकी उसने ना, जब तक मुझे इस नशे पे नहीं न लगाया तब तक उसने सुकून नहीं लिया। और मैं भी उनकी बातों में आके इस बुरी चीज़ पे लग गया। अल्लाह ने एक बार ही मुझे ज़िंदगी दी है। मेरी माँ ने पता नहीं कैसे 1.5 साल मुझे लेटा हूँ, सारा पाहज हो गया हूँ। ये हाथ भी नहीं काम करते, लात में भी राड है, लात भी नहीं काम करती, बाजू भी नहीं, पहले उंगली भी नहीं उठती थी मेरी। उसके बाद अल्लाह की ज़िंदगी करे, मेरी माँ ने 2 साल पूरे मुझे मेरे चारपे पे लेटे मेरी उन्होंने परवरिश की और मुझे उन्होंने लिहाजा खड़ा करने के काबिल किया।
क्योंकि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। उसमें भी इन्होंने किसी ने मेरी हमारी मदद नहीं की, नान को ने साथ दिया। आप नशा तो नहीं करते आप? नशा करता हूँ, अब यही मुझे मजबूरी है। ये टिश्यू बेचता हूँ मैं, उसके लिए मैं यहाँ रोटी खानी है, सालन होता है मेरे पास। वो रोज़ 5 किलो दूध, 2 बंदे 5 किलो दूध घर आता है। मेरा छोटा भाई उसके पास काम करता है, उसको भी उसने 14,000 सैलरी पे रखा हुआ है। हफ्ते बाद वो घर आता है यहाँ पे, वो भी इसलिए कि जहाँ पे ये पहले कंपनी में काम करते थे ना, कंपनी थी वहाँ पे मेरा भाई, मेरी वालदा और मेरा बड़ा भाई, ये तीनों जाते थे, मार्केटिंग करते थे। ये फेशियल वगैरह नहीं होते जो, उसकी मार्केटिंग करते थे। वो जो अंदर थे वहाँ पे उन्होंने भी देखा कि ये तीनों फैमिली लगी हुई है, उनको भी नहीं पसंद आया, उन्होंने निकलवा दिया। जब वहाँ से निकले तो फिर मेरे बाप ने उसको कहा कि तू मेरे पास आ जा 1,000 रुपया रोज़ की दिहाड़ी पे। फिर दिहाड़ी से उसने कहा चल तू 20,000 रुपया महीना ले जाए और तू जब हफ्ते बाद घर जाना हो चला जाए। हफ्ते बाद कपड़े कुपड़े यहीं पे आके धोता है वो, और क्या कहते हैं, खाना पीना जो भी होता है यहाँ पे आके करता है। अब हम किराए पे रुल रहे हैं, दर बदर है। दाद का वहीं पे मुल्तान चुंगी में रहता है, बस एक बहन बनी। नशा 2 टाइम करना पड़ता है, क्या करते हैं? पहले बहुत करता था, पर जब से मुताज होके सही हुआ, 2 साल लेटर हूँ मैं, बुरा हाल था, कुछ नहीं कर सकता था। पर अब जब से चलना शुरू किया मैंने, उसके बाद मैंने सर अब बहुत कम कर दिया। फिर भी थोड़ा अपने आप को चलने फिरने के लिए एक सुबह उठते साथ ही एक टोकन लगाता हूँ और एक शाम के टाइम, इस टाइम बस, ज़्यादा नहीं लगाता क्योंकि मुझे पता है जितना करूँगा ज़्यादा जल्दी मरूँगा। पर वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई इलाज कराए, कसूर दाखिल होता हूँ, बाकी वो 10,000 रुपया मांगते हैं। अभी भी वालदा और बड़ा भाई इकट्ठे जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। गुलबर्ग ऑफिस है कंपनी की नाम से, ये फेशियल की है, ठीक है, वो काम करते हैं वहाँ पे मार्केटिंग सारा। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? हम मेरे ही सारी जंपल मुल्तान चुंगी की है, वहीं उधर ही जाते हैं? हाँ वहीं पे घर जाता हूँ। रात को जो कमाता हूँ 500,000 रख लेता हूँ अपने पास। बाकी जो है वो मैं घर दूध वगैरह या किसी से कह के नाश्ता वगैरह सुबह के लिए घर ले जाता हूँ। बाकी फिर भी वालदा कहती है हम अपना कमा रहे हैं, तू तेरी कमाई नहीं चाहिए हमें, तू अपना बस कर, जितना नशा पानी जो करना है घर कमाई ना लेके। वो मेरी माल्ला सही, वो कहती है मैं तेरा पैसा 1 रुपये के भी लेने में रवादार नहीं हूँ। तो वो शुक्र है अभी तक उसने वाकई मेरा पैसा नहीं रहा, वो मैं ही घर से लेता हूँ तंग कर। तो पहले चीज़ें मैंने बहुत बेची हैं, बाकी जब से बीमार हो के सही हुआ हूँ घर से। बाकी अब तौबा कर दिया किसी से 5 रुपये भी लेने को, क्यों डर लगता है खुदा से। अल्लाह पाक कहता है किसी गरीब का ना हक रख, किसी नशई को बुरा ना कह, ठीक है, किसी मारे के साथ बुरा ना कर, किसी के साथ चोरी ना कर, झूठ ना बोल। ये 5 काम अब मैं नहीं करता। क्यों? वैसे ही ऊपर से दिल में डर पहले भी था, बाकी अब बहुत ज़्यादा है। अब बहुत डरता हूँ क्योंकि मेरे जिस्म से निकलता है। अगर मैं किसी का 10 रुपये भी ले लूँ ना, 10 तो जाने है, जिस्म में से तकलीफ़ भी निकलनी है। तो अब मेरे से नहीं होता, इसलिए ये मैं बेच के यहाँ 5-10 रुपये रोटी के मांग के ले लेता हूँ बस। बहुत परेशान हूँ। किराए का घर है, 12-13 हज़ार रुपये किराया है, 15-16 हज़ार बन जाता है, वो घर वाले करते हैं। बाकी मैं सिर्फ जाता हूँ अगर घर वाले मालदार, मेरे बगैर सोती नहीं है। उनका सबसे प्यारा बेटा मैं था, फिजान, सैयद फिजान मुस्तफ़ा मेरा नाम है। 26 मेरी ईयर है, ठीक है, ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, हर किस्म का हुनर का मैं इस टाइम मालिक हूँ। अगर नशा छोड़ के मैं अपनी घर के लिए कमाऊँ तो कसम से सारों को घर बैठा के मैं खिला सकता हूँ। बस क्या इस चीज़ से मेरी जान ही छूट रही। पर अब मैं थक गया हूँ, लात में राड है, रात को सोता नहीं हूँ, इस तरफ कभी उस तरफ, वज़न इस तरह से डरता। ये देखें, ये रेशा गुजरता, बहुत तंग, रात का एक टांका वो कमज़ोरी की वजह से छोड़ गया हुआ निशान, थोड़ा सुराख। तो वो नशा जब करता हूँ तो वो जो है वो यहाँ से निकलता है। तो मैं बड़ा मजबूर हूँ। और ये मजबूरी की हालत में ये क्या है कि ये जो हमारे साथ हमारे अपनों ने इतना जुल्म किया, नहीं तो कनाल की कोठी में रह रहे थे, सारा निज़ाम था। जो दूसरी बीवी आई उसने इतना जादू कराया, वाल साहब पे इतना कराया कि वो मर भी रहा हो कोई, वो आके कभी ये नहीं कहता कि मेरा बेटा जिंदा है कि मर गया। 3 जवान जने, माशाल्लाह छोटा भाई मेरे से 10 साल छोटा है और 8 फुट कद है, और माशाल्लाह ये जवान है, सिर्फ काम करता है, कोई वैल ऐप किसी में भी नहीं था। बड़े भाई में ना छोटे में, पूरे ख़ानदान में नहीं कोई वैल ऐप करता। सिगरेट भी नहीं हमारे ख़ानदान में पसंद करते। सिर्फ मैं एक पूरे नात को मैं या दात को मैं गलत हो गया हूँ। सिर्फ क्यों, ये इनके जाने के बाद मैं ये इस लाइन में गया हूँ, बाज़ार मार्केटिंग में देखा मैंने सारा निज़ाम। क्योंकि पहले मैं अपनी दुकान तक था, यहाँ का पढ़ता था, और बहुत अच्छा सेलमैन, बहुत हर चीज़ को गाइड करता है। जहाँ पे जिसने 50 की चीज़ लेनी है उसको 200 की चीज़ दे के भेजना है। क्यों? वो ही बंदा होता है कि जिसको कस्टमर डील करना हो तो खड़ा हो जाए आपके पास। उसने एक चीज़ मांगी है, उसको उससे पसंद कराने के बजाय उसको वो चीज़ दिखाओ कि जो वो गाइड करे। गाइड करने के बाद उसको, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपना टारगेट पूरा करो। 1% कमीशन थी मेरी,
मेरी 15,000 अगर उस 5-7-8 साल पहले सैलरी थी ना 15,000 तो 1% ब्रांड पे ब्रांड है क्रीम मार्केट स्टोर पे भी किया है पे भी किया है बाकी फिर भी मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी लिहाजा आप मेरी अपील करें मैं वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ साहब से या वज़ीर आला साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं बहुत मजबूर हूँ, हम किराए पे रह रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, काम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमारी कोई मुताजी की हमारी दूर की जाए, बहुत तंग है। अल्लाह आपकी खैर रखे। और मैं आपका भाई बहुत दिल से ख्वाहिश थी आपसे मिलने की यार, मैंने बड़ी बड़ी सोचा था आपसे मिलूँगा, बाकी फिर भी नहीं हुआ। अल्लाह की तरफ से मैं ऊपर जा रहा हूँ लंगड़ा के, वो भाई ने देखा तो वे कैमरे की वजह से मैं आपको देख के वापस आके खड़ा हो गया चुप करके कि सिर्फ क्या है कि चलो यहाँ से मैं आया ठोकर से यहाँ पे आया हूँ कि मैं नशा ले लूँ। 500 रुपये का लगाया है, समझ ले ऐसे है कि जैसे मिट्टी है। अब वापस जा रहा हूँ ठोकर, वहाँ से जोहर टाउन जाके काम करूँगा मैं, वहाँ पे अल्लाह पाक रोटी देता है, यहाँ पे नहीं है। हमारे जैसे बंदों की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, शहरदारी में वैल्यू है। क्यों वहाँ पे अल्लाह पाक के सदके रिज़्क़ मिलता है, यहाँ पे रिज़्क़ नहीं मिलता। क्यों अगला बुरा समझते हैं हम जैसे बंदे को, क्योंकि ये है ही ऐसे। क्यों हर बंदा कोई गलत कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई फलाट कर रहा है, कोई जेब तलाशी कर रहा है, ठीक है। हमारा ऐसा ही है क्योंकि ये इसके अलावा कर कुछ नहीं सकते, यहाँ मांग सकते हैं, यहाँ किसी का नुकसान कर सकते हैं। बाकी मेरी हुकूमत से या दुनिया से यही अपील है कि अल्लाह किसी के बच्चे को ऐसे ख़राब मत करे। क्यों कि मेरे वालिद साहब ने जो हमारे साथ किया है वो अल्लाह पाक किसी की औलाद के साथ ना करे। और आने वाली जनरेशन के लिए यही दुआ है और ये सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इनमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ज़लालत के, ज़िल्लत के, दुखकारी के और ठुड्डों के वगैरह कुछ चक्कर नहीं है। अल्लाह पाक आपकी खैर रखे। लो न्यूज़ जिंदाबाद।